सीबीआई की पूछताछ के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार ने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई दफ्तर से निकलने के बाद राजेंद्र कुमार सीएम के आवास पर गए। सीएम केजरीवाल और राजेंद्र कुमार में काफी देर तक बात हुई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार के दफ्तर और घर पर सीबीआई के छापे मामले में केजरीवाल ने वित्त मंत्री अरुण जेटली पर निशाना साधा है। केजरीवाल ने कहा है कि सीबीआई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन (DDCA) से जुड़ी फाइल लेने आई थी। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पूर्व क्रिकेटर्स की शिकायत पर DDCA में अनियमितता के आरोप पर जांच कमेटी बनाई है। अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई के छापे के पीछे अरुण जेटली का हाथ बताया। सीबीआई आज मेरे दफ्तर में क्यों आई है, कौन सी फाइल ढूंढ रही है, ये मेरे को बताना अब जरूरी हो गया है। कौन सी फाइल ढूंढने के लिए आए हैं सीबीआई वाले? ये फाइल है DDCA की फाइल, जिसके अंदर अरुण जेटली फंस रहे हैं। अरुण जेटली पिछले कई सालों से प्रेसिडेंट है DDCA के, और DDCA के अंदर जितना भ्रष्टाचार हुआ है अरुण जेटली के रहते हुए, उसकी मैंने जांच कमेटी बिठाई थी, उसकी रिपोर्ट आ गई है और उसके ऊपर अब कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठने वाला था, जिसकी फाइल मेरे दफ्तर के अंदर। DDCA की फाइल को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल के आरोप को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बेबुनियाद बताया। अरुण जेटली से पहले केजरीवाल ने सीबीआई छापे को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा था। अरुण जेटली ने कहा कि केजरीवाल का सुबह का बयान गलत और शाम का बयान बकवास है। His morning statement appeared to be prima facie incorrect, but the evening one seems to be absolute rubbish. And I don't think I need to respond to rubbish. दिल्ली के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार के घर और दफ्तर पर सीबीआई छापे के बाद केजरीवाल ने कहा कि राजेंद्र कुमार तो बहाना है, निशाना उन्हें बनाया जा रहा है। सीबीआई की छापेमारी के बाद केजरीवाल ने ट्वीट कर पीएम को कायर और मनोरोगी तक बताया। पीएम पर केजरीवाल के हमले को लेकर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ सीएम केजरीवाल की भाषा आपत्तिजनक है। केजरीवाल इसके लिए माफी मांगे। जो भारत के प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कायर कहा है, इसकी हम भर्त्सना करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी को माफी मांगनी चाहिए भारत के प्रधानमंत्री से। दिल्ली में सीएम के प्रधान सचिव के घर और दफ्तर पर छापे और आम आदमी पार्टी के आक्रामक तेवर के बाद बीजेपी अब अगले 48 घंटे तक पोल खोल अभियान चलाएगी। दिल्ली सरकार के खिलाफ बीजेपी अगले 48 घंटे तक भ्रष्टाचार से जुड़े मामले उजागर करेगी। बीजेपी भ्रष्टाचार के आरोप से घिरे मंत्री और अधिकारियों के नामों को भी उजागर करेगी। सीबीआई ने राजेंद्र कुमार के खिलाफ निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है। राजेंद्र कुमार के घर और दफ्तर पर छापेमारी में 3 लाख की विदेशी करेंसी और 2,40,000 रुपए कैश मिले। सीबीआई को 3 अचल संपत्तियों के कागज भी मिले। एंटी करप्शन ब्यूरो से मिली शिकायत के बाद सीबीआई ने राजेंद्र कुमार के दफ्तर और घर पर छापेमारी की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रधान सचिव के दफ्तर पर छापेमारी की टाइमिंग पर बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने सवाल खड़े किए हैं। ट्वीट कर शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पर सीएम केजरीवाल के बयान की भाषा का समर्थन नहीं किया जा सकता, लेकिन जरूरी है कि क्यों और कैसे उन्होंने ऐसी शुरुआत की। ट्वीट में शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि राजनीति में टाइमिंग सबसे बड़ी चीज होती है। मंगलवार को कोच्चि में विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य पर सेना के 3 अंगों के संयुक्त कमान सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा, हम आतंकवाद खत्म करना चाहते हैं। सैन्य कमांडरों से पीएम ने कहा कि हम आतंकवाद पर पाकिस्तान के दावे को परखते रहेंगे। पाकिस्तान के साथ बातचीत को पीएम ने इतिहास बदलने की कोशिश बताया। केरल के अपने 2 दिन की यात्रा के आखिरी दिन मोदी ने कांग्रेस पर वार करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में मिली हार को कांग्रेस पचा नहीं पा रही है। मोदी ने कोल्लम में केरल के पूर्व सीएम आर शंकर की प्रतिमा का अनावरण किया। वहीं मोदी ने केरल के शिवगिरी मठ का दौरा भी किया। मठ में पीएम ने नारायण गुरु की महासमाधि पर फूल चढ़ाए। पर्यावरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़े फैसले के संकेत दिए हैं। दिल्ली आने वाले बड़े और छोटे कमर्शियल वाहनों पर 2 गुने टैक्स लगाने की तैयारी है। वहीं डीजल से चलने वाली लग्जरी और SUV गाड़ियों के दिल्ली में रजिस्ट्रेशन पर भी रोक लग सकती है। सुप्रीम कोर्ट आज विस्तार से पर्यावरण मामले पर अपना फैसला सुनाएगी।
सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को उच्च न्यायिक सेवा कोलिजियम में पारदर्शिता लाने के मुद्दे पर अपना फैसला दे सकती है। कोलिजियम सिस्टम में पारदर्शिता लाने के लिए मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के सामने कई सुझाव पेश किए गए। जजों की नियुक्ति को लेकर 1993 में कोलिजियम सिस्टम बनाया गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास से सटे बंगले में रहेंगे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। बतौर भवन निर्माण मंत्री तेजस्वी यादव ने अपने रहने के लिए एक अड़े मार्ग के साथ लगे बंगले का चुनाव किया है। बंगले को सजाने संवारने का काम शुरू हो गया है। 15 जनवरी के बाद तेजस्वी इस बंगले में रहेंगे। हालांकि लालू के बड़े बेटे और सरकार में मंत्री तेज प्रताप को अभी बंगला आवंटन नहीं किया गया है। खबर है कि तेज प्रताप 3 देश रत्न मार्ग का बंगला लेंगे। इसमें अभी स्पीकर विजय चौधरी रह रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रधान सचिव के दफ्तर पर सीबीआई के छापे पर बिहार के डिप्टी सीएम ने तेजस्वी यादव ने कहा कि सीबीआई को कुछ सूचना मिली होगी तभी तो छापा मारा होगा। तेजस्वी ने कहा कि पूरा मामला जल्द सामने आ जाएगा। भुवनेश्वर में कांग्रेस के विधायक अश्लील सामग्री देखते पकड़े गए। आरोपी कांग्रेस के विधायक को सस्पेंड कर दिया गया है। कांग्रेस के विधायक उड़ीसा विधानसभा में अश्लील सामग्री देख रहे थे। हैदराबाद में 8 साल के बच्चे को एक दिन के लिए पुलिस कमिश्नर बनाया गया। 8 साल का मधुपल्ली रूप अरुणा थैलीसीमिया की बीमारी से ग्रस्त है। दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले मधुपल्ली रूप अरुणा ने पुलिस कमिश्नर बनने की इच्छा जाहिर की थी। बीमारी के चलते बच्चे को हर 20 से 25वें दिन में खून चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। बिहार के बख्तियारपुर में शादी के तुरंत बाद दुल्हन के मौत की खबर है। बारात आने के बाद बरमाला और शादी के तमाम रस्में निभाई गई, लेकिन सिंदूर दान की रस्म होते ही दुल्हन चक्कर खाकर गिर पड़ी। दुल्हन को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वहां उसकी मौत हो गई। पटना में चर्च की जमीन को लेकर मंगलवार को जमकर हंगामा हुआ। प्रशासन के खिलाफ हंगामा कर रहे लोगों का आरोप है कि वो वर्षों से घर बनाकर रह रहे हैं, लेकिन बिल्डर ने साजिश के तहत जमीन अपने नाम करवा लिया और अब पुलिस की मदद से घरों को हटा रहा है। चर्च की जमीन पर रह रहे लोगों का आरोप है कि कोर्ट से स्टे ऑर्डर लाने के बाद भी पुलिस उनकी नहीं सुन रही। बिहार के दरभंगा में आज से बंद हो सकती है मोबाइल फोन की घंटी। बिल भुगतान नहीं करने की वजह से दरभंगा नगर निगम ने मोबाइल कंपनी के टावरों को सील करने की बात कही है। दरभंगा नगर निगम के मेयर के मुताबिक मोबाइल कंपनी पर निगम के 6 करोड़ रुपए बकाया हैं। पच्चीस दिसंबर को मिलेगी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के गांव बटेश्वर को पैसेंजर ट्रेन की सौगात। पीएम रहते वाजपेयी ने रेलवे लाइन से जोड़ने का ऐलान और शिलान्यास भी किया था, लेकिन अब जाकर इसे पूरा किया जा रहा है। रेल मंत्रालय अटल जी के जन्मदिन पर बटेश्वर को पैसेंजर ट्रेन की सेवा से जोड़ेगी। मंगलवार को दिल्ली के करणी सिंह शूटिंग रेंज में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जमकर निशाना साधा। नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप के विजयी खिलाड़ियों को सम्मानित करने पहुंचे राजनाथ सिंह ने एयर राइफल से निशाना लगाकर 10 में से 10 अंक हासिल किए। मंगलवार को अहमदाबाद और लंदन के बीच अंतर्राष्ट्रीय उड़ान का संचालन शुरू हो गया। एयर इंडिया का विमान हर दिन अहमदाबाद से मुंबई के रास्ते लंदन के लिए उड़ान भरेगा। अहमदाबाद के बाद अब मुंबई से सूरत को भी जोड़ा जाएगा। इसरो आज शाम 6 बजे PSLV C-29 के जरिए सैटेलाइट लॉन्च करेगी। इसरो सिंगापुर के 6 सैटेलाइट को भी आज लॉन्च करेगी। आगे इसरो का 3 और सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना है। ताजा बर्फबारी के चलते पूरे हिमाचल प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप है। शिमला में भी तापमान काफी नीचे गिर गया है। वहीं वाराणसी में भी शीतलहर के चलते जनजीवन पर असर पड़ रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 17 दिसंबर से उत्तर भारत में कोहरे का भी असर दिखेगा। फिल्म साला खड़ूस का ट्रेलर लॉन्च किया गया। ये फिल्म एक कोच और एक बॉक्सर को लेकर है। राजकुमार हिरानी ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है। फिल्म में आर माधवन बॉक्सिंग कोच की भूमिका में है। 8 साल से साले भाई बॉक्सर सिर्फ उम्र और कमर बढ़ती जा रही है। इनमें से किसी में वो आग नहीं। कौन है वो लड़की? पगली 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 मैं झल्ली। गाजियाबाद में मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष पर एक जिम संचालक को गोली मारकर हत्या करने का आरोप है। वारदात के बाद से यूथ ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष अमन यादव फरार है। पुलिस ने अमन यादव के खिलाफ हत्या की कोशिश का मामला दर्ज कर लिया है। जिम में पथराव और तोड़फोड़ की पूरी तस्वीर CCTV फुटेज में कैद है।
दिल्ली के ताहिरपुर के कॉलोनी में अवैध निर्माण तोड़ने से जुड़ा नोटिस देखकर एक युवक की मौत हो गई। खबर है कि आशियाना उजड़ने की बात सुनकर युवक को दिल का दौरा पड़ा, जिससे मौत हो गई। कोर्ट के आदेश पर कल्याण विभाग ने कई घरों में अतिक्रमण हटाने को लेकर नोटिस भेजा था। डीटीसी के एसी बसों में नकली टिकट का फर्जीवाड़ा करने वाला एक गिरोह का हुआ है पर्दाफाश। डीटीसी बस के टिकट चेकर ने पुलिस के साथ मिलकर किया है एक ऐसे ही गिरोह का पर्दाफाश। नई दिल्ली स्टेशन के पास एक एसी बस में टिकट चेकिंग के दौरान रूट नंबर 406 के बस से कंडक्टर समेत 2 लोगों को पुलिस की मदद से धर दबोचा गया, जो काफी अरसे से बस में यात्रियों को नकली टिकट थमाकर परिवहन विभाग को लाखों का चूना लगा रहा था। पुलिस को इस गिरोह के पास से लाखों का नकली टिकट, प्रिंटर और कंप्यूटर बरामद किया है। जोधपुर में एक बस के एक्सीडेंट की खबर है। इस दुर्घटना में 25 लोग घायल हो गए। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के कार की नीलामी मुंबई में की गई। दाऊद की हुंडई एक्सेंट कार को हिंदू महासभा के डॉक्टर इंदिरा तिवारी ने 32,000 रुपए की नीलामी में खरीदी। हरे रंग की ये कार घाटकोपर की सरकारी सोसाइटी में खड़ी है। इंदिरा तिवारी के मुताबिक वो इस कार को समाज सेवा के काम में उपयोग करेंगी। आईपीएल के पिछले 8 सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स से खेलने वाले महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना अब पुणे और राजकोट की टीम से खेलेंगे। धोनी और सुरेश रैना पर 12.5 करोड़ रुपए की बोली लगी। आईपीएल सीजन 9 का मुकाबला 9 अप्रैल से 29 मई तक खेला जाएगा। आईपीएल सीजन 9 में धोनी के साथ पुणे के लिए अजिंक्य रहाणे, अश्विन, स्टीव स्मिथ और फैफ डुप्लेसी हैं। वहीं राजकोट टीम के रविंद्र जडेजा, जेम्स फॉकनर और ब्रैंडन मैकलम हैं। रैना और मैकलम के बीच कप्तानी को लेकर फैसला होना अब बाकी है। विजय हजारे ट्रॉफी में युवराज सिंह ने राजस्थान के खिलाफ शानदार अर्धशतक जमाया। यूवी ने 59 गेंदों में नाबाद 78 रन बनाए। यूवी की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत पंजाब ने राजस्थान को 6 विकेट से हराया। विजय हजारे ट्रॉफी में एक बार फिर नहीं चला महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला। कर्नाटक के खिलाफ धोनी सिर्फ 1 रन ही बना सके। हालांकि धोनी के फ्लॉप शो का असर एक बार फिर टीम पर नहीं दिखा। झारखंड ने इस मुकाबले में कर्नाटक को 47 रनों से मात दी। इससे पहले केरल के खिलाफ भी झारखंड की टीम ने बाजी मारी थी, लेकिन धोनी का बल्ला फ्लॉप रहा। आतंकी हमले की धमकी के बाद अमेरिका के लॉस एंजलिस में स्कूलों को बंद कराया गया है। स्कूल के बंद होने से करीब 6 लाख छात्र प्रभावित होंगे। आईएसआईएस पर एक बार फिर रूस ने हमला किया। सीरिया में आईएसआईएस के प्रभाव वाले इलाके में रूस ने किया फायर। आईएसआईएस के खिलाफ लड़ रहे 4 विद्रोही संगठनों की मदद के लिए रूस ने हवाई हमला किया। असद समर्थक सीरियाई सेना ने दमिश्क में एक हवाई अड्डे पर फिर से कब्जा जमा लिया है। दमिश्क के इस हवाई हमले अड्डे पर असद विद्रोहियों ने कब्जा जमा लिया है। टिम पीके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचने वाले पहले ब्रिटिश अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। अंतरिक्ष से टिम पीके ने कहा, घर पर सबको प्यार। भ्रष्टाचार के खिलाफ ब्राजील में हल्ला बोल। पुलिस ने लोकसभा अध्यक्ष और पर्यटन मंत्री के घर मारा छापा।